हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमएस एक्सेस यूनिट नंबर 2। ओके, मैंने यूनिट नंबर फर्स्ट सारी क्लियर कर दी है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपको उतने ही पढ़ना है जितने मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। लेकिन आप पूरा एकदम क्लियरिटी रूप से देख लेना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और पहला ही क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है। इसमें क्या बोल रहा है, एमएस एक्सेस से आप क्या समझते हैं, नया डेटाबेस का निर्माण किस तरह करेंगे, चरण दीजिए। चरण का मतलब यहाँ पर पादुका नहीं है, यहाँ पर स्टेप है, ध्यान रखना, स्टेप। ओके, डिजाइन व्यू तथा डेटा शीट व्यू को समझाइए। यहाँ पर डेटा शीट व्यू है, राइट। तो हम सबसे पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एक्सेस कहलाता क्या है, डेटाबेस क्या कहलाता है। एक बार और बता दे रहा हूं कि यदि आप एमएस एक्सेस पढ़ रहे हैं तो डेटाबेस आपको पता होना चाहिए होता क्या है। एक्चुअली में क्या होता है, यहां पर मैं एक टेबल बनाता हूं, इस टेबल में मैं क्या बनाऊंगा, फील्ड और रिकॉर्ड बनाता हूं, ठीक है ना। फील्ड में क्या हो जाता है, यहाँ पर नेम आ जाता है। ओके, यहाँ पर आ जाएगा अपना सरनेम और यहाँ पर एक और दो मोबाइल नंबर ले लो, यहाँ पर एड्रेस ले लो, वगैरह वगैरह। तो जो हमारे क्या होते हैं, कॉलम। कॉलम को एमएस एक्सेस में यदि मैं फील्ड कहता हूँ, क्या है ये, फील्ड है। और जो हमारी रो होती हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है रिकॉर्ड। जब डेटा फील्ड और रिकॉर्ड में होता है तो उसे क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप ये चीज का ध्यान रखना, जब भी कोई डेटा टेबल में होता है तो वह डेटा टेबुलर फॉर्म में होता है। किस में होता है, टेबुलर फॉर्म में होता है। और जब कोई डेटा फॉर्म में होता है, मतलब कि यदि हम इसी डेटा को फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो मैंने कल बताया था, तो वो क्या हो जाता है, अनटेबुलर फॉर्म हो जाता है। टेबुलर फॉर्म का मतलब सीधा फंडा है कि जो डेटा अपना टेबल में स्टोर होता है वो डेटा टेबुलर फॉर्म कहलाता है, राइट। तो एमएस एक्सेस में नया डेटाबेस का निर्माण कैसे करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम एक्सेस के अंदर एक नया डेटाबेस कैसे बना सकते हैं। तो उसका सीधा सिंपल क्वेश्चन होता है, पहली चीज तो हम थोड़ा सी डेटाबेस की डेफिनेशन लिख देंगे कि डेटाबेस क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, जब जब किसी भी प्रकार के डेटा को रिकॉर्ड और फील्ड में स्टोर किया जाता है, ठीक है, तो उसे डेटाबेस कहते हैं। और जो भी डेटा टेबल में स्टोर किया जाता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है। अब इसके बाद फुल स्टॉप लगाना और क्या लिखोगे, एमएस एक्सेस में नया डेटाबेस निर्माण करने के निम्न स्टेप हैं, ठीक है ना। निम्न स्टेप है, वहां पर चरण है तो आप लिख लेना स्टेप, ठीक है। और चरण लिखना हो तो चरण भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या लिखोगे, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि स्टेप नंबर फर्स्ट और स्टेप नंबर लास्ट, मतलब स्टेप नंबर फर्स्ट और जो आपका स्टेप अंत होगा, लास्ट स्टेप। पहले स्टेप में क्या लिखोगे, सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। और लास्ट स्टेप में क्या लिखोगे, इस प्रकार एमएस एक्सेस में डेटाबेस निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। और बीच में जो स्टेप आते हैं उनको लिखना ही लिखना है, जो मैं एक एक करके बता रहा हूं। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको ये स्टेप आने ही चाहिए, ठीक है ना। मतलब आप जो भी बीच में लिखो, लास्ट में आपको प्रक्रिया पूर्ण लिखना है और फर्स्ट में सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन किया जाता है। अब देखो थोड़ा सा कैसा करना है। स्टेप नंबर फर्स्ट, या आप लिख सकते हैं चरण नंबर 1। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अब मैं पूरा लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट बताऊंगा। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, सर्वप्रथम हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। आपको लिखना हो लिख सकते हो, सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन किया जाता है। स्टेप नंबर सेकेंड में हम क्या लिखेंगे, इसमें डेस्कटॉप में स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही स्टार्ट मेन्यू ओपन होती है। क्या, स्टार्ट मेन्यू ओपन होती है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही स्टार्ट मेन्यू ओपन होती है। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड में क्या लिखोगे, एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस फोल्डर पर क्लिक करते हैं और फोल्डर पर क्लिक करते ही हमारे सामने एमएस एक्सेस का एप्लीकेशन दिखाई देगा, जिसमें क्लिक करते ही एमएस एक्सेस की विंडो ओपन हो जाती है या उसका इंटरफेस ओपन हो जाता है, राइट।
इसके बाद हम स्टेप नंबर 4 में क्या लिखेंगे, ब्लैंक डेटाबेस को सिलेक्ट करके। स्टेप नंबर 4 में क्या जाएगा, ब्लैंक डेटाबेस को सिलेक्ट करके क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं। क्या मैंने क्या बताया, ब्लैंक डेटाबेस को सिलेक्ट करके क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं। देखो आपको प्रैक्टिकल आता बहुत अच्छे से है, ये मैं मानता हूं, लेकिन आपका जो डीसी और पीजीडीसी का एग्जाम होगा ना, वहां पर आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा, और आपसे थ्योरी यदि नहीं आती है तो प्रैक्टिकल कोई मतलब का नहीं है एग्जाम के नजरिए से, ठीक है ना। तो आपको स्टेप आने चाहिए। ब्लैंक डेटाबेस को सिलेक्ट करके क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं। स्टेप नंबर इसी में 5वां कौन सा जाएगा स्टेप, क्रिएट बटन पर क्लिक करते ही हमारी एमएस एक्सेस की विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है ना। एमएस एक्सेस की विंडो ओपन हो जाती है। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 में क्या करेंगे, व्यू मेन्यू में जाकर, क्या स्टेप नंबर 6 में हम क्या लिखेंगे, व्यू मेन्यू पर जाकर डिजाइन व्यू में क्लिक करते हैं। डिजाइन व्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम डिजाइन व्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी, ठीक है। इस विंडो में हमको क्या करना होता है, फील्ड का निर्माण करना होता है। तो स्टेप नंबर 6 में क्या लिखेंगे, व्यू मेन्यू पर जाकर डिजाइन व्यू पर क्लिक करते हैं। स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर जो हमारा 7 रहेगा उसमें क्या लिखेंगे, डिजाइन व्यू में क्लिक करते ही हमें फील्ड निर्माण के लिए ऑप्शन आते हैं, ठीक है ना। स्टेप नंबर 8, जिस भी फील्ड को हमें क्रिएट करना होता है उसके नाम लिखकर एंटर बटन पर क्लिक करते हैं। स्टेप नंबर 9 लास्ट, सभी फील्ड को लिखने के बाद व्यू मेन्यू पर जाकर डेटा शीट व्यू पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो जाती है, जिसकी सहायता से हम किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं। स्टेप नंबर 10, इस प्रकार एमएस एक्सेस में नए डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन ये यहां से यहां तक कंप्लीट हो गया, राइट। यहां तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार और देख लो, जहां भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, सारी चीजें मैं एकदम क्लियर कर दूंगा। मेरा बार बार आपसे निवेदन है कि यदि आप प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको थ्योरिकल आना ही चाहिए। यदि थ्योरिकल नहीं आता है तो आप बहुत बड़ी दिक्कत में हो, ठीक है ना। इसके बाद मैं बात करता हूं कि डिजाइन व्यू तथा डेटा शीट व्यू किस लिए यूज होता है। अब थोड़ा सा आप सोच के देखो कि जो हमारा डिजाइन व्यू तथा डेटा शीट व्यू का हम उपयोग किस लिए करते हैं। तो यदि आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको बहुत अच्छे से एकदम क्लैरिटी होगा कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। सीधी बात है, डिजाइन व्यू से हम किसका निर्माण करते हैं, तो आप सिंपल बोल दोगे सर फील्ड का निर्माण करते हैं। डिजाइन व्यू के द्वारा फील्ड का निर्माण किया जाता है, और डेटा शीट व्यू के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, तो रिकॉर्ड का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। अब यदि हम इनके स्टेप लिखेंगे तो फिर हम 9 स्टेप लिख देंगे, कितने कितने 9, तो 9 दूनी 18 स्टेप हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां से डिजाइन व्यू के द्वारा हम फील्ड का निर्माण करते हैं, डेटा शीट व्यू के द्वारा हम रिकॉर्ड का निर्माण करते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि सर यदि क्वेश्चन आ जाता है कि एमएस एक्सेस में किसी भी डेटाबेस को मॉडिफाई कैसे करेंगे, क्या किसी भी डेटाबेस शीट को मॉडिफाई कैसे करेंगे, तो मॉडिफाई करने के लिए भी डिजाइन व्यू का ही यूज करते हैं। बोलोगे कैसे, मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नेम, यहाँ पर मैं फादर नेम लिखा, यहाँ पर मैंने एड्रेस लिखा, ये मैंने एक टेबल बना लिया, ठीक है ना। अब ये टेबल बना लिया, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो फादर नेम है, फादर और नेम के बीच में एक डॉट आता है। इस डॉट में क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं होता है। एक मिनट, अब यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने एक डेटाबेस का निर्माण कर लिया।
अब यदि क्वेश्चन आया कि एमएस एक्सेस में जो डेटाबेस बना है इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। अब बोलोगे सर मॉडिफाई मतलब परिवर्तन करना मतलब मैं इसमें कुछ ऐड भी कर सकता हूं। हाँ, ये क्वेश्चन और आ जाता है कि डेटाबेस में हम एक फील्ड को कैसे ऐड करेंगे, मतलब एक फील्ड है अपनी, इसको कैसे ऐड करेंगे और रिकॉर्ड को कैसे ऐड करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको फील्ड ऐड करना, रिकॉर्ड ऐड करना क्या सीखना है। जिस भी डेटाबेस में फील्ड या रिकॉर्ड को ऐड करना है उस डेटाबेस को ओपन करते हैं या उस टेबल को ओपन करते हैं। फिर यदि हमें फील्ड को ऐड करना होता है तो हम डिजाइन व्यू में जाकर जो भी फील्ड हमें देनी होती है उस फील्ड पर उस फील्ड को लिख देते हैं। एक दो जितनी भी देनी हो उसको क्या कर देते हैं, डेटा सेट व्यू में जाकर क्लिक कर देते हैं, ठीक है ना। यदि हमें किसी प्रकार का रिकॉर्ड ऐड करना है तो क्या करेंगे, जिस भी टेबल या डेटाबेस में रिकॉर्ड को ऐड करना है उसको ओपन करते हैं। व्यू मेन्यू पर जाकर क्या करते हैं, फिर हम जाएंगे व्यू मेन्यू में। कहां पर जाएंगे, व्यू मेन्यू में। और व्यू मेन्यू में जाकर रिकॉर्ड, जैसे ही डेटा सेट व्यू में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको करना कुछ नहीं है। यदि आपने सेकेंड यूनिट पढ़ा है, आपसे टेबल बनाते आती है, तो आप सारी चीजें एकदम क्लियर कर लोगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को मैं यही फिनिश करता हूं कि एमएस एक्सेस डेटाबेस का निर्माण किस तरह होता है। जान दीजिए डिजाइन व्यू और डेटा सेट व्यू दोनों एकदम क्लैरिटी है, ठीक है ना। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं सजेस्ट करता हूं कि आप ये देखा करना कि हम फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट हम क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं, जो आपको एक एक क्वेश्चन बस पढ़ना है और आपका पूरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। देखना थोड़ा सा, मैं बोलता हूं यूनिट नंबर फर्स्ट एमएस एक्सेस की, यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। जो मैं यहां पर बता रहा हूं उसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आप एग्जाम पर देखकर चेक कर लेना, ठीक है ना। थोड़ा सा देखना, यूनिट नंबर फर्स्ट में आप पहले रिलेशनशिप, पहली चीज मैं बता देता हूं कि रिलेशनशिप किसे कहते हैं और इसके रिलेशनशिप और इसके क्या जाएंगे, अपने टाइप आ जाएंगे। और डेटा नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना, डेटा नॉर्मलाइजेशन। तो ये दो क्वेश्चन आते हैं, एक रिलेशनशिप और इसकी प्रकार, डेटा नॉर्मलाइजेशन इसके प्रकार। यदि आपकी तैयारी नहीं है तो आप विशेष रूप से ये दो क्वेश्चन पढ़कर चले जाना है, राइट। इसके बाद मैं बात करता हूं यूनिट नंबर 2 में। तो यूनिट नंबर 2 में यदि आपसे टेबल बनाते आती है तो आपको 10 नंबर फिक्स हो चुके हैं, क्योंकि यूनिट नंबर 2 में केवल टेबल बनाना है बस। अब यहां पर पूछेगा टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल में रिकॉर्ड को कैसे ऐड करते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कैसे करते हैं, मतलब कि उसमें फील्ड को कैसे चेंज करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, ये सब किसमें पूछता है, यूनिट नंबर 2 में, ठीक है ना। तो सेकेंड यूनिट में यदि आपसे टेबल बनती है बनाते तो उसमें यही पूछेगा टेबल एक एक्सेस में डेटाबेस का निर्माण कैसे करते हैं, तो डेटाबेस का निर्माण यही होता है। यूनिट नंबर थर्ड में, यूनिट नंबर थर्ड में यदि आपसे क्वेरी आती है, क्या क्वेरी, कि एक टेबल से क्वेरी का निर्माण किस प्रकार करेंगे। अब यहां पर पूछ लेता है क्वेश्चन घुमाने के लिए कि एमएस एक्सेस में विजार्ड की सहायता से क्वेरी को कैसे तैयार किया जाता है, स्टेप लिखिए, ठीक है ना। डिजाइन के द्वारा कैसे क्वेरी को तैयार किया जाता है, इसके स्टेप लिखिए। मतलब कि यूनिट नंबर थर्ड में क्वेरी है, यूनिट नंबर फोर्थ में क्या जाता है कि एमएस एक्सेस में विजार्ड की सहायता से फॉर्म को कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है ना। मतलब इसमें यदि आपसे फॉर्म बनता है, फॉर्म कंट्रोल लगाते बनता है, तो आप यूनिट नंबर 4 भी फिनिश कर दोगे। यूनिट नंबर 5 यहां पर आ जाता है अपना रिपोर्ट, क्या जाता है, रिपोर्ट। मतलब कि आपको कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना है, टेबल बनाते आना चाहिए, क्वेरी बनाते आना चाहिए, फॉर्म बनाते आना चाहिए, रिपोर्ट बनाते आना चाहिए। ये चार चीजें यदि आपसे आ रही हैं, क्वेश्चन कोई भी हो,
यदि सेकेंड यूनिट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें टेबल वर्ड का यूज जरूर होगा, और टेबल वर्ड का यूज जरूर नहीं हो रहा तो डेटाबेस वर्ड का यूज होगा, ठीक है ना। आपको थर्ड यूनिट में क्वेरी वर्ड जरूर मिलेगा, और आपसे नहीं बनता है तो क्वेरी किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन लिखना, फिर क्वेरी बनाने की स्टेप, जो भी स्टेप आपसे बनते हो वो स्टेप लिख के आना, जिससे आपको 10 में से कम 8 या 7 नंबर दे ही देगा। फॉर्म बनाते आता है, यूनिट नंबर 1 में यदि आपने फॉर्म बनाना सीख लिया आप पास हो, रिपोर्ट बनाना सीख लिया आप पास हो, बस थोड़ी सी डेफिनेशन इसमें देना है। और जो हमारा फॉर्म होता है ये इनपुट होता है, और ये रिपोर्ट होती है वो क्या होती है, आउटपुट होती है। ये चीज मैं आपको कल की वीडियो में भी बताया था। तो ये होता है पूरा एमएस एक्सेस का स्ट्रक्चर। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपका काम एकदम क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो को यही फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।